नमस्कार। आज हम H.A. रॉबर्ट्स के काम को थोड़ा और गहराई से देखेंगे, खासतौर पर उनकी जीवन शक्ति या वाइटल फोर्स की जो अवधारणा है। हमारे पास उनके लेख द प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी के चौथे अध्याय से कुछ मुख्य बातें हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीवन शक्ति आखिर है क्या, और होम्योपैथी के लिहाज से ये हमारी सेहत, बीमारी और ठीक होने की पूरी प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है। हाँ बिल्कुल। और ये वाकई में दिलचस्प है कि कैसे रॉबर्ट्स एक तरह की अदृश्य शक्ति की बात करते हैं जो जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करती है। मतलब एक सेल बनने से लेकर पूरे जीव के काम करने तक। सही कहा। तो शुरू करते हैं स्वस्थ अवस्था से। जब सब ठीक है तब ये जीवन शक्ति कैसे काम करती है रॉबर्ट्स के अनुसार? देखिए, जब हम स्वस्थ होते हैं तो ये जीवन शक्ति बिना किसी रुकावट के बड़े आराम से एक लय में काम करती है। सारे अंग, सारे सिस्टम्स सब अपना अपना काम सही से करते हैं। और सबसे जरूरी बात जो रॉबर्ट्स कहते हैं वो ये है कि विकास या कोई भी अभिव्यक्ति जो होती है वो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होती है। अंदर से बाहर? हाँ, इनसाइड आउट। ये एक तरह का मौलिक नियम है जीवन शक्ति का। अच्छा, तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? मतलब बीमारी कैसे शुरू होती है? ये प्रवाह रोकता कैसे है? रॉबर्ट्स के हिसाब से रोग तब शुरू होता है जब इस जीवन शक्ति के काम में कोई बाधा आती है। ये बाधा अंदरूनी हो सकती है, जिसे होम्योपैथी में अक्सर मियाज्म कहते हैं। मतलब बीमारी की कोई गहरी छिपी हुई जड़। हाँ, मियाज्म। या फिर कोई बाहरी वजह भी हो सकती है, जैसे कोई बड़ा सदमा लगा हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो। और इसके लक्षण? हाँ, तो ये जो बाधा है ये फिर लक्षणों के रूप में दिखती है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, दोनों लेवल पर। तो क्या शरीर खुद कोशिश नहीं करता ठीक होने की, जिसे हम नेचुरल हीलिंग कहते हैं? बिल्कुल करता है। शरीर हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट्स कहते हैं कि इस कोशिश में जीवन शक्ति पर काफी जोर पड़ता है, एक तरह का संघर्ष होता है। अच्छा। और यहीं पर उनके अनुसार होम्योपैथिक दवाओं का रोल आता है। वो इस प्रक्रिया को सपोर्ट करती हैं, उसे आसान बनाती हैं, ताकि जीवन शक्ति बिना ज्यादा तनाव के संतुलन वापस ला सके। ये दिलचस्प है। और यहाँ एक और बहुत ही अहम बात आती है। रॉबर्ट्स एक खास दिशा बताते हैं जिसमें उपचार होता है। इसे हेरिंग का नियम कहते हैं ना? हाँ, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? मतलब ठीक तो हो ही रहे हैं, दिशा इतनी जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि रॉबर्ट्स मानते हैं कि ये दिशा बताती है कि इलाज सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं हो रहा, बल्कि गहराई से हो रहा है, स्थायी हो रहा है। इसके 4 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, इलाज अंदर से बाहर की ओर होता है। जैसे मान लीजिए मानसिक सुकून पहले महसूस होगा और त्वचा की कोई समस्या शायद बाद में ठीक हो। अच्छा। और दूसरा ऊपर से नीचे की ओर, मतलब शरीर के ऊपरी हिस्सों के लक्षण पहले ठीक होंगे, फिर नीचे के। ठीक है। तीसरा, ज्यादा जरूरी अंगों से कम जरूरी अंगों की तरफ। मतलब जैसे दिल की कोई तकलीफ है और जोड़ों का दर्द भी है। हाँ, तो सही इलाज में पहले दिल की स्थिति बेहतर होगी और जोड़ों का दर्द शायद बाद में ठीक हो। समझ गया। और चौथा है कि लक्षण उसी उल्टे क्रम में गायब होते हैं जिस क्रम में वो आए थे। जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले जाएगा। ये तो सच में बहुत व्यवस्थित तरीका लगता है देखने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलाज के दौरान कोई पुराना लक्षण जो पहले कभी था वो वापस आ जाए, हाँ, तो रॉबर्ट्स के हिसाब से ये चिंता की बात नहीं है, बल्कि ये अच्छा संकेत है। ये समझना थोड़ा बल्कि ये दिखाता है कि इलाज सही दिशा में जा रहा है। शरीर पुरानी दबी हुई चीजों को बाहर निकाल रहा है, गहरे स्तर पर सफाई हो रही है। समझिए। तो कुल मिलाकर H.A. रॉबर्ट्स के लिए जीवन शक्ति ही हमारे पूरे अस्तित्व का एक तरह से केंद्र है, और असली इलाज वो है जो सिर्फ लक्षणों को न दबाए, बल्कि इस जीवन शक्ति को वापस उसकी नेचुरल लय में, उसकी सही दिशा में काम करने में मदद करे। बिल्कुल सही। एक तरह से संतुलन वापस स्थापित करना। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या ये जो सिद्धांत है जीवन शक्ति का, उपचार की इस दिशा का, ये अंदर से बाहर, ये क्रमिक वापसी, क्या ये सिर्फ दवा और इलाज तक ही सीमित है, या फिर जीवन के जो दूसरे पहलू हैं, जैसे हमारा अपना पर्सनल विकास हो या कोई क्रिएटिव काम हो, क्या उनमें भी ऐसे ही गहरे अंदरूनी नियम काम करते हैं? सोचने वाली बात है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वैसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें होम्यो गीता चैनल। ज्ञान, सेवा, समर्पण, यही है हमारी पहचान।